नमस्कार, मैं अनामिका। कल के वीडियो में हमने बात किया था कि कैलाश पर्वत के रहस्य क्या है। आज के वीडियो में चर्चा होगी कि कैलाश मानसरोवर क्या है, उसके रहस्य क्या हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। यह हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर वह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही हर किसी का मन वहां जाने को बेताब हो जाता है। मानसरोवर के पास एक सुंदर सरोवर और एक रकस ताल है। दो ताले वहां एक दूसरे के अगल बगल हैं, जिसमें एक में मीठा पानी, बहुत ही पवित्र पानी है, जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने बनाया। और दूसरा है रकस ताल, जिसमें खारा पानी है, जिसे कहते हैं कि रावण ने निर्मित किया था। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। मानसरोवर के कारण कुमायूं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 2268 फुट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो है ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है। कैलाश मानसरोवर के इस क्षेत्र को स्वयंभू कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थान को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम भाग को रूबी और उत्तर भाग को स्वर्ण रूप में माना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते। कैलाश पर्वत पर कैलाशपति सदाशिव विराजे हैं, जिनके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर विष्णु और लक्ष्मी भगवान विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी, जो कि इस पर्वत की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं।
कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें ये नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। हालांकि कैलाश मानसरोवर से जुड़े हजारों रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ तक पहुंचकर ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भारतीय दार्शनिकों एवं साधकों का यह प्रमुख स्थल है। यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। स्वर्ग जैसे इस स्थान पर सिर्फ ध्यानी और योगी लोग ही रह सकते हैं, या वह जिसे इस तरह के वातावरण में रहने की आदत है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे कुछ पहाड़ी की ऊंचाई 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो 2228 फुट है। आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह के वातावरण और थकान को सहन करने वाला हो। हालांकि मोदी सरकार ने चीन से बात करके अब नथुरा दर्रा से यात्रा करने की अनुमति ले ली है, तो अब कार द्वारा भी वहां पहुंचा जा सकता है। फिर भी 10 से 15 किलोमीटर तक तो पैदल चलने के लिए तैयार रहें। कार से जाएं या पैदल, यह दुनिया का सबसे दुर्गम और खतरनाक स्थान है। यहाँ सही सलामत पहुंचना और वापस आना तो शिव की मर्जी पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। इन परेशानियों की वजह शरीर को एक नए वातावरण का प्रभावित करना है। यहाँ का तापमान शून्य के नीचे 2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए सेंटीग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ होना जरूरी है। साथ ही एक सीटी व कपूर की थैली आगे पीछे होने व सांस भरने पर उपयोगी हो जाती है। आवश्यक सामग्री, गर्म कपड़े आदि रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार घोड़े पिट्ठू किराए से लें। भगवान शिव के इस पवित्र धाम की यह रोमांचकारी यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती है। इधर इस सीमा का संचालन भारतीय सीमा तक कुमायूं मंडल विकास निगम द्वारा की जाती है, जबकि तिब्बत क्षेत्र में चीन के पर्यटक एजेंसी इस यात्रा की व्यवस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल तिब्बत चीन से लगे उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ के घारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने वाले दुर्गम और 75 किलोमीटर पैदल मार्ग के अत्यधिक खतरनाक होने के कारण यह यात्रा बहुत कठिन होती है। लगभग 1 माह चलने वाली पवित्र यात्रा में काफी दुरूह मार्ग भी आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र के सरोवर व पर्वतमालाएं दोनों ही हिमाच्छादित रहते हैं। सरोवर का पानी जमकर ठोस रूप धारण किए रहता है। जून से इस क्षेत्र में तापमान में थोड़ी वृद्धि शुरू होती है। नेपाल के रास्ते यहाँ तक पहुँचने में करीब 28 से 30 दिनों तक का समय लगता है। अर्थात यह यात्रा यदि कोई व्यवधान नहीं हुआ तो घर से लेकर पुनः घर तक पहुंचने में कम से कम 45 दिनों की होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है। यहाँ शरीर और मन दोनों को हमें तैयार करना होता है इस यात्रा के लिए। साथ ही भगवान शिव की कृपा हो तभी इस यात्रा को कर सकते हैं। तो आज हमने अपने वीडियो में जाना कि कैलाश मानसरोवर का रहस्य क्या है और कैलाश पर्वत के कुछ अन्य रहस्यों के बारे में हम इसमें जानें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।